हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 757 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सेट इंटरसेक्शन साइज एटलीस्ट 2। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दे रखा है, 2D एरे, जो कि एक इंटरवल्स है। ठीक है, इंटरवल्स नाम से एक 2D एरे दिया है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरवल्स हैं, ऐसे इस फॉर्म में स्टार्ट और एंड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेंज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कंटिन्यूस रेंज ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या करना है? हमें एक एरे बनाना है। ऐसा एरे होना चाहिए कि हर इंटरवल में से कम 2 इंटीजर्स इस नम्स एरे में हो। ठीक है, और हमारा गोल क्या है कि इस नम्स एरे की लेंथ जो है ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये इंटरवल्स दे रखा है हमें, तो इसने बोला कि साइज ये जो है मिनिमम लेंथ जो 5 लेंथ का हम नम्स एरे बना सकते हैं, सच दैट सारे इंटरवल्स में से 2 नंबर्स इसके अंदर होंगे। ठीक, अगर देखें 1 से 3, इसमें से कौन सा नंबर है इसके अंदर? 2 है और 3 है। देखो 1 से 3 के बीच में है ना 2 और 3। इसमें भी 3 से 7 के बीच में कौन सा नंबर है? 3 है और 4 है, 2 इंटीजर तो है ही है। ठीक है, 8 और 9 में से कौन सा है? 8 है और 9 है ना। तो इसीलिए इसका आंसर 5। तो समझते इसको करेंगे कैसे। देखो, अगर जैसे मान लो हमारे पास ये 2 इंटरवल है, ठीक है, 2 से 5 तक और 1 से 3 तक। तो अगर इसमें मुझे ये फाइंड करना है कि मिनिमम 2 होनी चाहिए ना, 2 इंटीजर दोनों इंटरवल में से, तो ये मिनिमम करने के लिए हमें जो है क्यों ना मैं इसको एक ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ। मतलब अगर मैं इसको एंड के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मैं कम से कम नंबर लूँगा। क्यों? देखो, जैसे मान लो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे सॉर्ट कर दिया, किसे? एंड के असेंडिंग ऑर्डर मैंने सॉर्ट किया। अब मैं जो एरे बनाऊंगा मैं लास्ट से, जो एरे होगा मेरा लास्ट से मैं नंबर लूँगा। ये जो 3 है यहाँ से नंबर लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो हो सकता है जो मेरा आगे वाला ये रेंज हो वो हो सकता है इसके कहीं ओवरलैप कर रहा हो ना। तो इसीलिए इसको मैंने ये जो है जो एंड के नंबर्स में एंड का जो वैल्यू है, जो स्टार्ट और एंड है ना, ये इसके असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो इंटरवल्स हैं उसके लास्ट के 2 वैल्यूज को मैं इसमें अपने एरे में ऐड करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 और 2। ठीक है, 2 ऐड कर दिया और 3 ऐड कर दिया मैंने। और ये मैं इसको पता करके रखूँगा, ये अपने साथ में रखूँगा कि लास्ट का नंबर कौन सा है और सेकेंड लास्ट नंबर कौन सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। लास्ट नंबर मान लो ए से है। ठीक है, लास्ट नंबर मैंने कौन सा ऐड किया? 3 है। ठीक है, और सेकेंड लास्ट नंबर कौन सा ऐड किया मैंने? 2 ऐड किया। ठीक है, तो अब जो है, अब मैं आगे जब जाऊँगा ना, आगे जब इंटरवल पे जाऊँगा तो मैं बस ये चेक करूँगा कि इसका ये जो स्टार्टिंग वाला चीज़ है, अगर वो सेकेंड लास्ट के छोटा है, सेकेंड लास्ट जो हमने 2 ऐड किया है इससे छोटा है, तो मतलब दोनों ही नंबर इस रेंज में लाई करेंगे, इस रेंज में। फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसका स्टार्टिंग वाला हमारे सेकेंड लास्ट जो ऐड किया है उससे छोटा है ना, तो मतलब ये दोनों जो है उससे छोटा है, तो मतलब ये दोनों अभी जो हमने सेकेंड लास्ट और लास्ट ऐड किया है वो इस रेंज में भी लाई करेंगे। इस केस में अगर देखते हैं, देखो इस केस में हमने लास्ट और सेकेंड लास्ट ऐड किया है 2। अब देखें इसका 2 जो है, हाँ, हमने जो सेकेंड लास्ट ऐड किया उससे छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू इस रेंज में भी लाई करेंगी, है ना। देख भी सकते हैं 2 से 5 के बीच में 2 और 3 होंगे। तो हमें इस केस में हमें यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अपना एरे मिनिमम रखना है। तो इस केस में हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है? लेंथ क्या है? 2 है। ये दोनों इन दोनों रेंज में लाई करेंगे, 1 से 3 और 2 से 5 के बीच में। सिर्फ 2 नंबर्स हमें चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इस केस में जब ये दोनों लास्ट और सेकेंड लास्ट आगे वाले इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है? इस केस में देखो 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, ये भी सॉर्टेड ही है। ये एंड वाला जो वैल्यू है इसके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, अगर देखो हम यहाँ पे इसको एरे में ऐड कर दें, अगर क्या ऐड करेंगे? 1 और 2 ऐड करेंगे ना, लास्ट और सेकेंड लास्ट ऐड करेंगे। यहाँ लास्ट और सेकेंड लास्ट हमने 1 और 2 ऐड किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इसका वैल्यू, वहाँ पे हमने क्या चेक किया था? हमारा लास्ट वैल्यू कौन सा एडेड है? फिर से देखो, a = 2 है, b = 1 है। हमने सेकेंड लास्ट कौन सा ऐड किया है? ये सेकेंड लास्ट b = 1। क्या ये हमारा 2 इस b से छोटा है?
नहीं छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड लास्ट हमने ऐड किया वो इस रेंज में नहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम इसीलिए इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमने जो लास्ट ऐड किया है वो इस रेंज में है कि नहीं। अगर देखें तो लास्ट वाला चीज़ हमारा इस रेंज में है, इस रेंज में है, तो मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ एक वैल्यू ऐड करनी है इस रेंज के लिए, क्योंकि दूसरा वाला जो लास्ट में ऐड किया था 2 वो ऑलरेडी है इसके अंदर। तो इस केस में हम एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। एक वैल्यू कौन सी ऐड करेंगे, हर बार हम लास्ट से लेंगे। ठीक है, लास्ट से इधर देखो 5 लेंगे, 5 ले लेंगे इस केस में। ठीक है, 5 लिया तो हमने, लेकिन अब हमारा लास्ट वाला एडेड कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकेंड लास्ट हो जाएगा 2, स्वैप कर देंगे, लास्ट एडेड 5। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। अब और एक देखते हैं, इस केस में था जब एक इस रेंज में लाई करना था। ठीक है, और एक देखते हैं, जैसे मान लो ये है, इस केस में क्या है, हम ए और बी ने लास्ट वाला कौन सा ऐड किया 1, और सेकेंड लास्ट हमारा 1 है, लास्ट हमारा 2 है। मान लो यहाँ ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ए बी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है ना। देखो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, हमने हमारा सेकेंड लास्ट 1 जो एडेड है, सेकेंड लास्ट क्या इस रेंज में है, नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला चेक करते हैं, क्या लास्ट वाला इस रेंज में है, बी भी इस रेंज में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमें इसके लिए 2 वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी इस रेंज की। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, लास्ट से ही। लास्ट से ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे और 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमने 2 नंबर ऐड किया, तो हमें दोनों अपडेट करना पड़ेगा। हमारा सेकेंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड लास्ट हो गया ये 4, और लास्ट कौन सा हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते जाना है हमें। हमारे पास इस सिर्फ 2 इंटरवल्स के लिए था, ऐसे ही हमारे पास जो बाकी सारे इंटरवल्स होंगे उन सब के लिए भी सेम चीज़ करते जाना है। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्या, वो जो एंड वैल्यू उससे, एरेज डॉट सॉर्ट इंटरवल्स। ठीक है, ए और बी क्या करेंगे, एक और चीज़, अगर हमारा दोनों इक्वल है तब क्या करेंगे, अगर एंड वैल्यू हमारा दोनों इक्वल है तब क्या करेंगे, अगर तो हम जो है हमारा जो स्टार्ट है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा ए और बी जो उसका जो लास्ट वैल्यू स्टार्ट, ये मतलब एंड वाला चीज़ अगर इक्वल है तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नहीं तो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंड था वही रहेगा, बी ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमारा काउंट जो हमें रिटर्न करना है उसका लेंथ, मिनिमम लेंथ, ये हो गया हमारा ए इक्वल्स टू -1। हम अपना लास्ट और सेकेंड लास्ट स्टार्टिंग में -1 मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट और सेकेंड लास्ट। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं अपने इंटरवल को। इंटरवल हमारा इंटरवल्स। ठीक है, हमारा एल क्या है, इन ऑफ 0, आर क्या है, इन ऑफ 1। ठीक है, हमारा केस 1 क्या है, बोथ इनसाइड। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। मैंने इसको कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा एल स्मॉलर देन इक्वल्स टू हमारा बी है, मतलब सेकेंड लास्ट जो है उससे छोटा है, तो दोनों ही वैल्यू ऑलरेडी अगले वाले रेंज के अंदर है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केस 2 क्या है, ओनली ए इनसाइड। ठीक है, सिर्फ एक ही है इनसाइड। ये कैसे चेक होगा, अगर हमारा एल स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए है, उस केस में हम अपना एक काउंट बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अभी वाला जो इंटरवल है उसके लिए एक वैल्यू तो अपने एरे में डालना पड़ेगा, और बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आर स्वैप कर देंगे, है ना। नहीं तो मतलब कोई भी लाइन नहीं कर रहा है, ये केस 3 है। ठीक है, नन इनसाइड। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारा काउंट 2 से बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को हमें डालना पड़ेगा। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r-1, वही चीज़ लास्ट वाली चीज़ को, इक्वल्स टू आर और r-1, ये हो जाएगा। एट द एंड हमें रिटर्न करना है अपने काउंट को। ठीक है, रन करके देखते हैं।
सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।